कमिटमेंट है, ये बोल रहे हैं कि भाई फ्यूचर हेल्थी नीड्स स्ट्रॉन्ग विजन, ठीक है। तो इनका जो टैगलाइन है कि हम एक दूसरे की क्या करते हैं, टू हेल्प पीपल लाइफ लोगों की मदद करते हैं और उनको अपनी शर्तों के आधार पर जीवन जीने का अवसर देते हैं सर। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू किसको बोलते हैं, जो एक पावर है, देखिए पावर हाउस ऑफ वेस्टिज। नंबर एक तो हम कोई भी यहाँ पे ऐसा भी आदमी अगर हमारे साथ में जुड़ जाता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, चाचा हो, मामा हो, किसी का भी हो रिस्पेक्ट करते हैं। थिंक, प्रैक्टिस एंड बिहेव विथ ऑनेस्टी, और ये सच्चाई का बिजनेस है और लगातार हम इसको करते रहते हैं। ब्रिंग पैशन टू वर्क और कमिट टू ग्रोथ। हम जो है लोगों को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट है। जैसे मान लीजिए जितेंद्र सर, देखिए ना मेरे दोस्त हैं ना रिश्तेदार हैं, उसके बावजूद इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए उड़ीसा से सुनील सर आए, दिल्ली से मैं आया, अभी एक 10 लाख रुपए कमाने वाले उधर बैठे हुए हैं, अभी मेरे बाद वो बताएंगे डिस्कवर फ्रीडम, थोड़ा बता दीजिए ना। तो देखिए आज की अगर मैं बात करूं, पहले जमाने में क्या होता था, आपने देखा होगा आपके घर में भी डब्बे वाले टीवी हुआ करते थे, फ्रिज दूसरे मॉडल के हुआ करते थे, हर चीजें, मोबाइल फोन, टेलीफोन या पहले पेजर हुआ करता था, आज सारा चीज बदल गया है। कहाँ सिमट गया, ये चारों में, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, सोशल मीडिया। आज अगर मैं बात करूं, जितेंद्र सर को अगर मैंने ज्वाइन किया तो सोशल मीडिया की जरूरत, मैं कोई इनको इटावा जोड़ने के लिए नहीं आया था, ठीक है। तो इंटरेक्टिव चार्ट बोर्ड, उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगर मैं बात करूं वेस्टिज का, आज हमारे पास ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम भी है, आप घर में बैठ के, कहीं नहीं जाना आपको, घर में बैठ के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नए नए प्रोडक्ट हैं। आज देखिए अभी जमाना जो बढ़ रहा है, जमाने के बदलने के हिसाब से पहले क्या होता था, गोली कैप्सूल आते थे, अभी कैप्सूल भी नहीं आ रहा है, सीधे स्प्रे मारो, तुरंत 5 सेकंड के अंदर आपके शरीर में वो जो भी सप्लीमेंट हमारा काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी ऑलरेडी 9 देशों में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 7 कंट्री का मैप तो यहाँ पे दिख रहा है, नेपाल, दुबई, बांग्लादेश, बहरीन, घाना, ओमान, थाईलैंड, सऊदी अरब, फिलीपींस, उसके बाद इंडिया हो गया। तो आज 9 देशों में चल रही है कंपनी, ऑलरेडी सक्सेसफुली 19 साल से रन कर रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आज कंपनी 60% के ग्रोथ से चल रही है, जिसमें कि हमारा 59%, जो उन्होंने बताया कि देखिए आज के डेट में क्या प्रॉब्लम है आदमी को, 3 चीज़ों की प्रॉब्लम। नंबर 1 हेल्थ, दूसरा पैसा और तीसरा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम 59% जो है हेल्थ को कवर करते हैं। तो आगे बढ़े, अब ये कुछ हमारे सप्लीमेंट हैं, ये क्या करते हैं मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, विस्तार से जितेंद्र सर बाद में बता देंगे। हमारे पास एलोवेरा है, नोनी है, आंवला है, फ्लेक्स ऑयल है, स्पेरुलिना है। अगर मैं बात करूं नोनी की, नोनी हमारा क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए आप कोई गैस कर सकता है, आज मेरा 50वां जन्मदिन है, आज मेरा 50 ईयर हो गई। कोई बोल सकता है कि मेरे को 50 साल हुए हैं, कोई नहीं बोल सकता। और ये सब इसी सप्लीमेंट का देन है, मेरा नहीं। अगर मैं शायद अगर आज वेस्टिज नहीं जुड़ा होता तो शायद इस दुनिया में होता भी नहीं, अगर सच बताओ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम था, 4 बार डायलिसिस हुआ और भी बहुत सारी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में केमिकल का काम करता था, तो इस दुनिया में होता भी नहीं मैं। तो यही सप्लीमेंट है जिन्होंने मेरे को आज पुनर्जन्म दिया। तो मैं इसके बारे में थोड़ा लास्ट में डेमो भी करूंगा। अब अभी जो हमारा मैंने बता दिया कि फ्यूचर हेल्थी, अगर ये प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो सेहत तो मिलेगी आपको, साथ में आपको पैसा कमाने का भी अवसर मिलेगा। अभी ये जैसे हमारे ये देखिए, अभी ये जो मैंने बताया हमारे सब लिंगर स्प्रे, क्या बोलते, विटामिन सी, अभी सबका डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी अगर मान लीजिए जीभ के नीचे मारेंगे आप, कोई 2 स्प्रे मारेंगे, जैसे हम परफ्यूम मारते हैं वैसे जीभ के नीचे, तो संपूर्ण विटामिन सी का काम क्या है। विटामिन सी का काम यह है कि कोई आदमी बार बार बीमार हो जाता है, थकान, कमजोरी या बहुत सी चीज़ें और भी बीमारियां हैं, स्किन का प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। और एक हमारा ये CMD, आज CMD की अगर मैं बात करूँ तो हर घर में प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को प्रिंटिंग का काम करता था तो मेरे को स्किन का प्रॉब्लम, मेरे को बहुत खुजली हुआ करती थी,
लेकिन जब से मैं ये CMD यूज कर रहा हूँ, वो सारी मैंने लगभग 1800 की दवाई लाया था, वो सारी फेंक दी। तो कहने का मतलब ये है कि CMD आज किस पे काम कर रहा है? अगर किसको बाल गिरे हैं, मांसपेशियों का दर्द है, ठीक है, हाँ ये सब इस पे है। उसके बाद हाँ, तो ये सब इस पे है। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से। अभी इतना गर्मी है, कौन जाता है बताइए गर्मी में? कोई नहीं जाता। हाँ, तो हमें विटामिन डी नहीं मिलती, डॉक्टर बोलता है कि विटामिन डी का इंजेक्शन लगा लो या सैसे पी लो या ले लो। हैं, तो ये विटामिन डी, अभी विटामिन B12, ये सारी चीज़ें, खून की कमी है। अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो लोगों के क्या होता है? पेट में कब्ज होता है, खाना नहीं पचता है, वो सारी प्रॉब्लम है। ये सारे हमारे सप्लीमेंट हैं। अगर मैं बात करूं तो जो ये नोनी है, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, इसका फुल फॉर्म है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर आप नोनी को लगातार कोई भी हमारे प्रोडक्ट जो है 3 महीने या 6 महीने रेगुलर लेने हैं, उसके बाद बीच में 3 महीने गैप कीजिए, फिर यूज कीजिए आप, तो 100% मैं ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि अकस्मात तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई बीमारी नहीं होगी। मेरी मम्मी खुद रोबोट की तरह चलती थी, लेकिन हालांकि उनका अभी नवंबर में डेथ हो गया था, लेकिन उससे पहले वो स्वस्थ थी। 2 साल वो, मेरे को इतना गर्व है कि 2 साल वो जो बेड में नहीं मरी, लेकिन वो चलते फिरते चली थी। हाँ, तो यही प्रोडक्ट है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए जो हमारा हार्ट के लिए, ये 30 साल से ऊपर वालों के लिए कॉन्जाइन ग्लूटेन, फ्लेक्स ऑयल, एलार्जिनाइन और ये 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में जो चाहूँगा। उसके बाद अगर कोई आदमी मोटा है, अगर कोई फैट कम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं स्लिम ट्रिम रहूं, तो उनके लिए ये क्या है? रात का खाना नहीं खाना है, वैसलीन शेक रात को यूज करना है, और वैसलीन कैप्सूल है हमारा, चाय है। और अगर मैं बात करूँ नीम कैप्सूल, जैसे किसी को शुगर का प्रॉब्लम, देखिए मैं रास्ते में भी देख के आ रहा था, बहुत नीम के पेड़ है। अभी हमारे बच्चों को माता हो जाती है, हम क्या करते हैं? नीम के पत्ते वगैरह बिछा के उनको सुला देते हैं बच्चों को। तो नीम क्या काम करता है? सर्व रोगाहारी है। पुराने जमाने में चल रहा आ रहा है कि आप देखते होंगे कोई लोग नाखून नीम का ही बनाते हैं, तो ब्लड प्योरीफाई है, शुगर के काम को करता है ये। और ये अभी अब आ गया हमारा जोड़ों और हड्डियों के लिए हमारे पास कैल्शियम है, ग्लूकोजामाइन है और कोलेजन है। ये क्या काम करता है? जैसे अभी मेरा 50 साल का उम्र हो गया, अभी हमारे जोड़ों में जो एक साइनोविल फ्लूइड, ग्रीस बोलते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते होंगे ना, तो साइकिल में भी ग्रीस लगाते हैं, ये जोड़ों का ग्रीस घिस जाता है, तो उससे क्या होता है? हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में कट कट की आवाज आती है। तो ये क्या करता है? दोबारा वो तेल को रिजनरेट कर देता है। उसके बाद हमारा जो आ गया ये शरीर की गंदगी साफ करने का डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर के, मान लीजिए बहुत से लोग क्या है, दारू बीड़ी गुटखा पान मसाला बहुत सी चीजें यूज करते हैं या धूल मिट्टी में काम करते हैं, ये शरीर की गंदगी साफ करने के काम आता है। अगर मैं बात करूं तो अगर एक आदमी देखिए, अगर ये हमारा फुट पैच है, अगर मैं जो किड्नी की बात कर रहा था, ये फुट पैच ही मेरा जीवन दान है। इसको रात को पैरों में लगा के सो जाइए, जो भी आपका धूल मिट्टी गंदगी जो हम DAP यूरिया पेस्टिसाइड वगैरह खाने में खा के आज अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, वो चीज़ को सारी गंदगी निकाल देता है, ठीक है। और उसके बाद ये आई सपोर्ट कैप्सूल, अगर मैं बात करूं, मेरे को 3 चश्मे लगे थे, चश्मा, लेकिन आज तीनों मैंने फेंक दिए। ये आई सपोर्ट कैप्सूल को लगातार यूज करता हूँ, खत्म ही कर दिया। अब ये हमारे माताओं बहनों के लिए प्रोडक्ट है फोलिक आयरन। अगर मैं बात करूँ, एक सर्वे की बात करूँ तो लगभग हमारे इंडिया में 65% महिलाएं एनीमिक है। जो भी अगर मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद उनमें खून की कमी होती है, तो ये फोलिक आयरन, अगर आप मार्केट का फोलिक आयरन लेते हैं, उसमें लोहे की मात्रा है, आप चुंबक लगा के देख लेना, ये हमारा नेचुरल है। उसके बाद शतावरी आता है, क्रैनबेरी, हराम कैप्सूल, यू कंट्रोल है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में विस्तार से अभी बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे को 30 मिनट दिया गया है। और ये हमारे टोटल ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर किसी को पथरी जैसे स्टोन हो जाता है, अगर मान लीजिए किडनी में स्टोन है, लेजर से अगर पथरी निकाल भी दी फिर भी रिजनरेट हो जाती है वहाँ, लेकिन ये क्या करता है? पथरी बनाने वाले एंजाइम को ही नष्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास रेस्पो केयर है। बहुत से लोगों को आज के डेट में खान पान की कमी कारण सांस की तकलीफ होती है, बहुत सी प्रॉब्लम है, तो ये रेस्पो केयर है। लीवर हेल्थ के लिए, ग्लूको हेल्थ शुगर के लिए है।
अब बड़ी बात आती है हमारे दांतों की देखभाल। अभी देखिए जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे पेस्ट करते हैं, पेस्ट को निगल लेते हैं, लेकिन मार्केट के पेस्ट में क्या है, केमिकल है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, मुंह में लार बन रहा है, ये लार क्या काम करती है, खाने को पचाने का काम करती है। मार्केट वाला पेस्ट करोगे केमिकल बेस होता है, वो क्या करेगा, वो आपके लार बनाने की शक्ति को खत्म कर देगा, खाना पचेगा नहीं। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर गैस का गोली लिखेगा, गोली खाते खाते फिर बीपी शुगर ये बढ़ते जाता है। हमारा नेचुरल है, अगर बच्चा पूरा पेस्ट भी खा जाए ना तो भी प्रॉब्लम। अगर आपके कट जाए, कटे पे आप पेस्ट लगा दो, दांत में दर्द है पेस्ट कर दो, बहुत ही बेहतरीन 3 तरह के पेस्ट है हमारे पास। उसके बाद ये हमारा खाने का, हमारी चाय, अगर जो भी आदमी, अगर जिसने भी अगर वेस्टिज का चाय पिया होगा, फ्रिज का ठंडा पानी लीजिए, एक गिलास में मार्केट का चाय, एक गिलास में हमारा चाय, आप डाल के देखिए। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट की चाय अपना कलर छोड़ देगी, लेकिन ये नहीं छोड़ती। और ये हमारा राइस ब्रान ऑयल जो दुनिया में बेहतरीन ऑयल है, जो भारत आज सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ये चावल के छिलके का तेल है। उसके बाद हमारे पास बच्चों के लिए न्यूट्रिशन चॉकलेट पाउडर है, हमारी तुलसी है, जो तुलसी भी आप जानते हो, अगर घर में पौधा लगाया होता है, तुलसी से सर्दी जुकाम खांसी खून को साफ करना और भी बहुत सारी बीमारियों को खत्म करना। और ये उसके बाद आगे हमारे कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मान लीजिए टोटली आगे। अगर आज देखिए गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक कहीं कहीं हम अगल बगल की शॉप से लाते ही रहते हैं, तो वो सामान हम यहाँ से लेते हैं। आज ये नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे पास। ये जो कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, फर्श धोने का, टॉयलेट क्लीनर, अगर आपके तांबे के बर्तन अगर नहीं चमक रहे हैं उनको चमकाने का सारा चीज़ है यहाँ जो भी है। और ये जो भी किसान भाई है, अभी देखिए खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें, मान लिया जाए बहुत सी खेतों में क्या होता है, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड सब डाल रहे हैं और पानी लगभग हम 4 बार दे रहे हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज करोगे, पानी जो 4 बार 6 बार दे रहे हो वो 2 ही बार देना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये हमारे प्रोडक्ट। आप लोग एक बार यूज करिए, जैसे पहले बोलते थे ना कि एक बार इस्तेमाल करो, बार बार मांगते रहोगे, वही बात। उसके बाद ये हमारे जेंट्स के लिए ट्रूमैन के डिओ और शेविंग क्रीम वगैरह है। ये महिलाओं के लिए देखिए इटली का ब्रांड है, इटली का ब्रांड। अगर मैं बात करूं, जब मेरे को किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, मेरी छाइयाँ होती थी पूरी, क्योंकि अगर आदमी 3 महीने तक बेड पे पड़ा रहेगा तो कमजोरी के कारण झाइयाँ हो गई थी। अभी झाइयाँ कम होंगी आपको दी। तो टोटल यही प्रोडक्ट है जो आज मेरे उम्र के प्रभाव को कम कर रहे हैं, मेरी झाइयाँ को खत्म कर दिया। ये अगर किसी के पिगमेंट जो दाग धब्बे होते हैं उसको भी दूर कर देता है। आज पेटा साइड है, कोई केमिकल बेस नहीं है। अगर मान लीजिए अगर मुँह में निकल भी जाए तो भी वाटर प्रूफ है। अगर आप बारिश मार्केट का लगाते होंगे, आप कहीं निकल गए, बारिश हो गई तो पूरा घुल जाता है, या पानी पी रहे गिलास में चिपक जाता है। लेकिन ये ऐसा भी है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इटली का ब्रांड है टोटली। अब यहाँ पर मैं, ये लास्ट स्लाइड है मेरा, यहाँ पर काम क्या करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई काम क्या करना है, यहाँ पर 7 काम करने हैं। देखिए दुनिया में समुद्र कितने हैं, 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7। अगर बात करो अजूबा कितने हैं, 7। वेस्टिज के काम भी 7 करने, हफ्ते में 7 दिन 7 काम करना है। पहले यूज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप अपने बगल के लाला बनिया से ले रहे हो, क्या कभी उसने कभी आपको डिस्काउंट दिया क्या? कभी बोला कभी फ्री प्रोडक्ट ले जा भाई? कभी बोला कि तू एक काम करो, ये 1000 का सामान ले लिया, 100 का फ्री ले जाओ? ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर 100% मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमें 10% डिस्काउंट। उसके बाद आपने प्रोडक्ट को यूज किया गीता में, आपको अच्छा लगा, आप बराबर में बताओगे नहीं बताओगे? बताओगे ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है। मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने जितेंद्र सर को बताया, जितेंद्र सर ने आपको बताया, ऐसे आपने और को बताया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, हर आदमी के पास होते हैं 2 दोस्त, 2 पड़ोसी, 2 रिश्तेदार, हर आदमी के पास होते हैं। 6 लोगों को बताना है बस। उसके बाद उनको ऐसे ही मीटिंग में, सेमिनार में बुलाना है या 1 to 1 उनको बताना है। उसके बाद मीटिंग करना है। फिर टीम वर्क, जैसे हम टीम वर्क कर रहे हैं, आज टीम वर्क नहीं होता तो हम दिल्ली से 3 लोग थोड़ी आते हैं ना। उसके बाद फॉलो अप, जैसे ही आप फॉलो करोगे उसके बाद अप जाओगे, ठीक है। तो बाकी मैं सर को इनवाइट करूँ क्या? इनवाइट थोड़ा, जितेंद्र सर इधर आना।
अभी मैं थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ या कोई मैम आ जाएंगे। फ्लेक्स ऑयल कौन है? वो सामने, वो सामने सामने भाई। अभी देखिए, जैसे हमारा शरीर में जो चर्बी होता है, चर्बी और थर्माकोल, अभी कोई बता सकता है कि ये थर्माकोल को अगर मैं पानी में डाल दूंगा ये गलेगा क्या? गलेगा? कोई भी बता सकता है। अगर इसको मिट्टी में दबा देंगे क्या 10 साल बाद भी गलेगा? ये नहीं गलेगा। वैसे ही हमारा चर्बी होता है, ठीक है। तो मैं ये थर्माकोल है, देख सकते हैं आप। तो जितेंद्र सर के हाथ में रख रहा हूँ, थोड़ा उड़ जाएगा थोड़ा। अच्छा, राम से काट कर देखिए, इतना बड़ा कैप्सूल है। बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं सर, इसको हम तो यूज कर रहे हैं तो अंदर की आंतें गला देगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके थोड़ा देखिए, वेट करिए हाँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन फ्लेक्स ऑयल बोलते हैं, जो टीसी अलसी हमारे यूपी और बिहार में बहुत हुआ करता था। अगर इसको मार्केट में बीज लेने जाओगे 100 रुपये किलो से ऊपर है, लेकिन ये हम कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं, जो आपको खाने में इजी होगा और जल्दी घुलनशील भी है। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर जोड़ों में दर्द हो जाता है या कहीं पर, तो इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन है। एक बार जोरदार तालियां जितेंद्र सर के लिए। हाँ, बाकी वो भी है क्या आपके पास बेटाडीन वगैरह? ले आओ जरा। हाँ, ले आओ। तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर मैं थोड़ा देखता हूँ, ये यूट्यूब आगे बैठे थे यार, अच्छे वाले को जोड़ा। अरे हम वीडियो डाउनलोड करें। बाकी ये हमारे जितने भी हैं ये बीएमसीएम मेंबर है। बीएमसीएम मेंबर कौन होते हैं? आपकी और हमारी तरफ इन्होंने भी स्टार्ट किया, और आज यहाँ पर पूरे इंडिया में आज जितने भी 9 कंट्री में वेस्टीज है, वहाँ पर सबको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आज देखिए, ये रमेश पुरानी सर, जबकि आज 73 साल की उम्र है, 54 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट किया था। आज 35 लाख का चेक है। उसके बाद गुरशरण सिंह है, आर.एस. राजन, ये साउथ से हैं। ये जितने देख सकते हैं, हमारे अशोक घोष जी हैं, ये एस.पी. बारिन सर हैं, बहुत सारे ये यहाँ पर विवेक सक्सेना सर हैं, ये शिवम गोस्वामी, यंग लड़का है। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे मेंटर सोनू शर्मा सर, उसके बाद गौरव भाटिया सर, ये टोटल बीएमसीएम मेंबर है। और जबकि ज़्यादा नहीं हो रहे हैं सर, 3 साल हो रहे हैं मात्र, 3 साल। तो वेस्टीज का क्या है? वेस्टीज हम एक है, हमारा फैमिली एक है। 1 मिशन 1 विजन। तो मैं थोड़ा एक बार मैं अपने गुरुजी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। हाँ, तो मैं हमारे ग्रेट गुरु संदीप नारवाल सर, एक बार सब लोग एक बार उठ के उनका स्वागत कीजिए। ऑलरेडी वो यूथ आइकॉन है। आज मेरे जैसे न जाने कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे तो संदीप नारवाल सर। जोरदार देखिए, अगर ये तालियां कोई 1 लाख 2 लाख वाले नहीं, 10 लाख रुपए कमाते। एक बार उठ के जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर संदीप नारवाल। इंडियन को भी अगर कोई 10% के ऊपर सारे आ जाओ, 12% से ऊपर सारे आ जाओ, जो लोग आ जाइए, सारे लोग आ जाइए।
आ जाओ मैम, आ जाओ। और हमारे मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट गुरु यूसीडी सुनील कुमार सिंघा सर, जितेंद्र सर, और हमारे हिमांशु भार्गव सर, यूसीडी वेस्टीज, थोड़ा मंच में पधारने की कोशिश कीजिए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जितेंद्र सर आ जाओ ना। आए भाई, आए थोड़ा सब लोग, जो भी लोग। अरे ठीक है। अरे हो गया, पूरा प्रोग्राम हो गया। थैंक यू सो मच। एक बार फोटो खींच लीजिए भाई। थोड़ा थोड़ा मैम भी हाँ, एक एक करके आ जाओ ना। सबको दे दो फोटो खींचो, दे दो सबके कानपुर से आए हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अब गुरु जी के हाथ माइक हैंड ओवर फोटो खींच करता रहे, हूँ। 1 मिनट रुक जाओ अंकल। हाँ, तो ये थोड़ा भीतर। देखिए। हाँ सब भीतर आएगा। हाँ जल्दी आओ। हाँ, 1 मिनट लास्ट में टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ चलिए। फोन पे आ जाओ ना, दिखाओ तो अभी तुम तो एक तो उस तरह चले जाओ, फोटो वो फोन आ रहा। और इसको फ्रंट कर लो ना भाई। हाँ, सर के हाथ भी दो। थोड़ा साइड हो जाओ। थोड़ा सब फोटो आने। नहीं, सबके हाथ तो नहीं लगेंगे, लेकिन हाथ कोने पर पकड़ा दो किसी के, जैसे मान लीजिए हमने तो गीता में मारा थोड़ा निकाल, थोड़ा सबके फोटो आ जाए सब में तो ठीक है ना, खाली से। बस बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ना कोई नहीं, बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं, लास्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप मार्कर वगैरह दे दो, थोड़ा ₹4.5 करोड़ कमाए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इससे पहले मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होता था,
मैंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई लिखाई करी है, जो कि पूरे भारत में 7 है। तो वहाँ पे मेरा ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम क्लियर हुआ, तो मैं 7वीं क्लास में वहाँ चला गया, 6ठी क्लास में। वहाँ से फिर मैंने अपना 12th पास किया, फिर बीटेक करने चला गया मैं YMCA कॉलेज फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग का। वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद में मैं इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी में है, उसमें मैं एज ए परचेज इंजीनियर सेलेक्ट हुआ था, जबकि मेरी 2014 में सैलरी थी 37,000 रुपए, 37,000 मेरी सैलरी होती थी 2014 में। आज अगर मैं नौकरी भी करता रहता तो मेरी नौकरी में जो तनख्वाह होती वो लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए के आसपास में होती। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब इतना बढ़िया आपका करियर था नौकरी में, तो फिर आप एक ऐसे काम में क्यों आए जिसमें जोड़ने ओढ़ने का काम बोलते हैं। अभी क्योंकि मुझे 100% पता है कि जो भी जगत सर ने आपको समझाया होगा, या सुनील सिंह जी जो कि उड़ीसा से आए हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, आपके पल्ले मुश्किल से 5% पड़ा होगा, और वो भी पड़ गया हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पहली बार में ये बिजनेस किसी के समझ में नहीं आता। 100% है कि आपके समझ में नहीं आया होगा, आपको बस इतना समझ में आएगा, पता नहीं 2-4 लोग आए हैं, कुछ समझा रहे हैं, सामान लेना है, आगे देना है, कैसे देंगे, बहुत आई और ऐसी बहुत चलेगी। हमने बहुत देखी है ऐसी कंपनी। आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही होंगी, आ रही थी आपके दिमाग में, और अब आखिरी में एक और आ रही होगी कि एक बंदा और आ गया कोट टाई पैंट पहन के, इसको सुनना पड़ेगा भाई आधा घंटा, अब इसको भी झेल लेते हैं, फिर अपना आराम से चल के, आज भी अपना फ्राइडे है, आप छुट्टी लेके आए हैं, अपना जाके घर पे सो जाएंगे, ऐसा तो दिमाग में आ रहा होगा आपके। लेकिन दोस्त 3 मार्च 2014 को मेरे भी ऐसे ही दिमाग में आ रही थी बातें जैसे कि आपके दिमाग में आ रही हैं। और मैं तो 2014 में महज 24 साल की उम्र में जब 37,000 रुपए नौकरी के कमा रहा था, तो मेरे अंदर चौड़बंदी भी बहुत थी कि तुम कितना भी बोल ले, जैसे आप तो भी हॉल में आए हो, मेरे को तो मैगडी के अंदर समझाया जा रहा था, और मैं अकेला ऐसा आदमी था जिसको समझाया जा रहा था। आपको फिर भी नहीं लग रहा होगा कि आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन मुझे 100% लग रहा था कि मैं अकेला पकड़ लिया इन 4 लोगों ने, और मेरे को अकेले को लूटेंगे, और मेरे से पैसे मांगे जा रहे थे 24,660 रुपए जुड़ने के, जो कि मेरे को 1% भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों दूं। जो चीजों ने मेरे को आज इस मुकाम पे लाया कि आज मैं महीने के लगभग 8 से 9 लाख रुपए महीने कमाता हूं, और मैं यहीं पे हूं। मैं इस लैपटॉप में आप लोगों को ऑनलाइन अपना इनकम टैक्स दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पिछले साल में 98,21,000 रुपए कमाए हैं व्हाइट के। ऐसा कोई ब्लैक का काम नहीं है, तो उसमें आप अगर हिसाब लगाओगे 8.25 लाख रुपए महीने की है। आज मर्सिडीज गाड़ी चलाता हूँ, ऑडी Q5 है, i20 है, उससे मैंने स्कॉर्पियो ली थी। आज लगभग 2 करोड़ रुपए के घर पे रहता हूँ, एक और घर लेने की प्लानिंग में है, और मेरी एज महज 33 साल है। अगर मैं ये कर सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अपने लिए नहीं, कम से कम अगले 20 मिनट आपको अपनी फैमिली के लिए सुनना चाहिए, जिनके सपने हो सकते हैं। शायद आपके ना हो, शायद आप एक ऐसे मेरे जैसे व्यक्ति हो जो 1 BHK में रह सकता है, एक कमरे में आराम से, जिसको बस एक बार इंटरनेट दे दो, पूरे दिन टीवी देख सकता है, जिसको कोई लाइफ में कुछ नहीं करना। लेकिन उनका क्या जो हमारे घर में है, उनका क्या जो हमारी वाइफ है, उनका क्या जो हमारे बच्चे हैं, उनको उनके सपने हो सकते हैं। शायद उनका ये हो सपना कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ूं, शायद आपकी बीवी का ये सपना हो कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूं, या शायद आपके माँ बाप का एक ऐसा सपना हो कि मैं अपने 4 धाम की यात्रा कर सकूं। शायद उनका ये सपना हो सकता है। करना क्या है उसके अंदर? उसके अंदर क्या करना है कि जैसे आप सामान किसी दुकान से लेते हैं, जैसे आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोलगेट या पेप्सोडेंट यूज करते होंगे, या आप साबुन लगाते होंगे, डिटॉल या लाइफबॉय लगाते होंगे, या लक्स लगाते होंगे। अब ये चीजें आप तक कैसे पहुंची? टीवी के माध्यम से पहुंची। किसके माध्यम से पहुंची? कि टीवी पे एक ऐड आ रही है, कोलगेट क्या आपके मसूड़ों में दर्द है, वो एक बंदा आया कोलगेट ऐसा ऐसा पकड़ा दे, तो आपको लगा कोलगेट करेंगे तो दांत ठीक रहेंगे। हीरोइन आई बोलती है कि मेरा जो ऐसा बदन है ये लक्स से हुआ, तो आपने सोचा लक्स अच्छा है। हेड एंड शोल्डर इसलिए लगाया आपने कि किसी ने बोला मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो उसने बोला हेड एंड शोल्डर लगाओ, बाल झड़ने टूट जाएंगे। इस तरीके से उन सेलिब्रिटीज को जिनको आपने देखा टीवी पे, उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए कम से कम लिए होंगे। मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या वो सेलिब्रिटी, क्या वो हीरोइन और हीरो खुद वो प्रोडक्ट यूज करते होंगे क्या? हेलो नहीं। अभी सलमान खान कह रहा है गोरा होने की क्रीम, भाई की क्रीम, देखा आपने ऐड? क्या सलमान खान लगाता है? खुद नहीं लगाता, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं ये बात बोलूंगा
तो भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मेरे कहने पे ले लेंगे, जिसका उसको फेयर एंड हैंडसम देगा करोड़ों रुपया। अगर मैं एक लक्स साबुन का एग्जांपल लूं, लक्स साबुन बनता मुश्किल से होगा 7 से 8 रुपए का, मार्केट में पहुंच रहा है 30 रुपए का। बीच में ये 20 रुपए कौन खा गया? कभी सोचा आप लोगों ने ये कैसे पहुंचा आप तक? सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज विराट कोहली मात्र 14 करोड़ रुपए कमाता है क्रिकेट से पूरे साल के। मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करें, विराट कोहली पार्ट टाइम इनकम टाइप करें, विराट कोहली पार्ट टाइम 282 करोड़ रुपए उसने पिछले साल कमाए। कितने करोड़? 282। और उसमें मात्र जो क्रिकेट की इनकम है वो मात्र 14 से 20 करोड़ के बीच है। तो इसका मतलब 270 करोड़ के आसपास किससे कमाया उसने? उसने कमाया पार्ट टाइम में ब्रांड को एंडोर्स करके। जैसे कि उसने प्यूमा का ऐड करा, प्यूमा की ऐड विराट कोहली करता है, उसकी वाइफ अनुष्का शर्मा करती है। 110 करोड़ रुपए लिए किससे? प्यूमा से। किस बात के? कि मैं तुम्हारी ब्रांड को एंडोर्स करूंगा। मान लेते हैं भाई साहब आप प्यूमा खरीदते हैं, प्यूमा की दुकान पे जाके लिया आपने 400 रुपए का कोई टी शर्ट लिया, उसमें पता है आपको 50 रुपए आपने विराट कोहली को दे दिए। किस बात के? क्योंकि बस वो ऐड कर रहा है। लक्स का ऐड कौन कर रही होगी? मान लेते हैं कौन कौन कर रही होगी? ऐश्वर्या राय मान लेते कर रही होगी। आपने अगर 40 रुपए का साबुन खरीदा तो 5 रुपए पता किसके घर में गए हैं? ऐश्वर्या राय के घर में गए। किस बात के दिया आपने 5 रुपए? बस वो ऐड कर रही इस बात की। इस तरीके से हम जो भी अपने घर में सामान यूज कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्चून का तेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा का सारा जा रहा है एक्टर्स की जेब में। दूसरा किनकी जेब में जा रहा है? आपके मोहल्ले में एक दुकानदार होगा जिसने लकड़ी के खोखे से चालू किया होगा छोटा सा दुकान, आज उसका पक्का है मकान, उसके बच्चे आपसे अच्छे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और आज उसके पास में आपसे अच्छा व्हीकल होगा। उसने एक छोटे से खोखे से बड़ी पक्का अपना मकान कैसे बना लिया और इतनी बड़ी दुकान कैसे बना ली? क्योंकि आप लोगों को सामान बेच बेच के। कौन सा सामान? जो आपका डेली का यूज का सामान है। यस या नो? ऐसा होता है कि नहीं होता? एक और वो कमाएगा कहां से? उसको कमाई का सोर्स कोई है ही नहीं। तीसरा, जो उस दुकानदार तक, इस मैन्युफैक्चरर से, जिसने मैन्युफैक्चर करा, जो लक्ष्य का मालिक है, इसने इस दुकानदार तक जो सामान पहुंचाया है, जो ट्रांसपोर्टर है, ये भी अभी हुए जा रहा है। या इसको आप एजेंट बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं आप? थोक विक्रेता, होलसेलर। ये भी अभी हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम पैसे दिए जा रहे हैं। जो 8 रुपए का एक मैन्युफैक्चर हो रहा है लक्ष्य साबुन, वो हमारे तक आते आते 30 रुपए का हो गया, क्योंकि 22 रुपए ये बीच के 3, 4, 5 लोग खा गए। डायरेक्ट सेलिंग कहां पे आती है? 1930 में किसी के दिमाग में आता अमेरिका में कि बीच वाले लोगों को क्यों पैसा दें, क्यों ना हम ही एक दूसरे को दे दें। आप लोग फेसबुक चलाते हो? हेलो? व्हाट्सएप चलाते हो? इंस्टाग्राम चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो? चलाते हो? पक्का? आप मुझे कसम खा के बताओ कि आपने ऐड कहां देखा था इनका? हुआ क्या? मैं बताऊं? अरे तू व्हाट्सएप पे नहीं है? अरे व्हाट्सएप पे आ। अरे तू फेसबुक पे नहीं है? चल प्रोफाइल बनाता हूं तेरी। अरे तू इंस्टाग्राम पे नहीं है? अरे यार इतना जबरदस्त है, तू इंस्टाग्राम पे आ। हमने और आपने इन सबको क्या करा? प्रमोट करा। क्या करा? प्रमोट इन द सेंस हमने इसकी एडवाइस दी, सलाह दी। सलाह दी कि नहीं दी? यस या नो? 100% के आपने अपने पापा, मम्मी या दोस्त के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कराई होंगी। गूगल करते हैं आप, गूगल की कभी ऐड नहीं आई। ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, यूट्यूब, इन सबका कभी भी ऐड नहीं आया। और आज भारत में चल क्या रहा है? यही चल रहा है। 2014 में $14.1 बिलियन, कितना बोला मैंने? 14.1 बिलियन। 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपए होते हैं। 100 करोड़ और डॉलर 80 रुपए का गुणा कर लो। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा $14.1 बिलियन में। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता भविष्य ही है। और वो पता व्हाट्सएप कैसे बढ़ा? दोस्त ने इनको बताया, इन्होंने उनको बताया, उन्होंने इनको बताया। तो ये सलाह देना नहीं है तो क्या है? हेलो? ये सलाह देना नहीं है तो आपने भी गलत क्रांति के बारे में 2-5 लोगों को बताया होगा। आपने भी किसी साड़ी के बारे में 4 दुकानों के बारे में किसी को बताया होगा। अभी मैं मान लेते हैं इस जगह आया हूं और मैं पूछूं इटावा में सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान कौन सी है, तो आपने मुझे एक दुकान का नाम बताया। मैंने वहां से जाके 3000 रुपए की मिठाई खरीद ली। आपको क्या मिला? हेलो? कुछ मिला? अगर आपको सलाह देने का पैसा मिलने लग जाए तो क्या ख्याल है?
क्या बोला मैंने? अगर आपको सलाह देने का पैसा मिलने लग जाए तो क्या ख्याल है? कोई बुरा ख्याल है क्या? ना मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी है, ना सामान आपने पहुंचाना है, ना दुकान आपने खोलनी है, ना लाखों रुपए लगाने हैं। करना क्या है? सलाह देनी है। क्या देनी है? सलाह। मैं आज क्या दे रहा हूं? यहाँ पे आके, नोएडा से यहाँ पे आके क्या दे रहा हूं? मैं सलाह दे रहा हूं। मैं कोई सामान बेच नहीं रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं सामान बेचने वाला होता तो मैं किसी एमबीए वाले को पकड़ के लाता, जिसने एमबीए करी है या जो सेल्समैन है, उसको बोलता तो सामान बेच। या फिर आप लोगों की जगह पे कौन बैठे होते? सेल्समैन बैठे होते। कौन बैठे होते? और उनको हम समझा रहे होते कि इस तरीके से सामान बेचना है। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं सर? एक प्रोफेशनल तरीके से सलाह दे रहे हैं। आप लोगों ने भी क्रिकेट खेला होगा, खेला? विराट कोहली भी क्रिकेट खेल रहा है। आप लोगों ने कितना करोड़ कमाया? 0। उसने कितना कमाया? करोड़ों। क्यों? क्योंकि आप मजे के लिए खेलते हो, वो अपने करियर के लिए खेलता है। आप लोग भी गाना गाते हो, अरिजीत सिंह भी गाना गाता है, आपको गाने का 1 रुपया भी नहीं मिलता, अरिजीत को 35 लाख रुपए मिलता है, क्योंकि आप मजे के लिए गाते हो, वो प्रोफेशनल तरीके से गाता है। आप लोग भी नाचते हो, सपना चौधरी भी नाची, लेकिन आपने 0 कमाया, वो आज करोड़पति हो गई। क्यों? क्योंकि आप मजे के लिए नाचते हो, वो करियर बना के नाचती हो। आप भी सलाह देते हो, हेलो, और मैं भी सलाह देता हूं, लेकिन आप मजे के लिए सलाह देते हो, मैं करियर बनाने के लिए सलाह देता हूं। इसलिए आपको सलाह देने का 0 आता है, मेरे को सलाह देने का 8 से 9 लाख रुपए आते हैं। सारा गेम है कि आप सलाह किस तरीके से दे रहे हैं। तो प्रोफेशनल वे में सलाह देनी है। महीने का 8 लाख नहीं 80 आ जाए, 80,000 नहीं 40,000 आ जाए, 40,000 नहीं 20,000 आ जाए, 20,000 नहीं 10,000 आ जाए, 10,000 नहीं 5,000 भी अगर आ जाए तो क्या ख्याल? क्या बुरा है? आपने करा क्या? सिर्फ आज के बाद एक परचून की दुकान से सामान ना खरीद के वेस्टीज से सामान खरीदना है। हेलो, बस। और करना क्या है आपने? क्या हम आपको ऐसी बात करें कि आज के बाद में चलो ऊंट पालते हैं, आप बोलो भाई हमने तो आज तक पाले ही नहीं। अरे 2 काम करने को तो कह रहे हैं, कौन सा? एक दुकान बदलनी है, दूसरा सलाह देनी है। क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी ऐसा किया? नहीं क्या? किया कि नहीं किया? हेलो, किया? तो वही काम करने को कह रहे हैं। लेकिन आज से पहले कभी आप लोगों को पैसा नहीं आया, लेकिन आज के बाद में आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही काम है हमारा, और कोई काम नहीं है। दूसरी बात पे आता हूं। अब दिमाग में आ रहा होगा आपके कि चलो भाई हम दुकान तो बदल लेंगे, लेकिन पैसा कैसे आएगा? ये साबुन तेल से पैसा कैसे आएगा? घर का सामान बदलने से, घर की दुकान बदलने से पैसा कैसे आएगा? तो मैं जरा आखिरी में आपके 10 से 15 मिनट में समझा देता हूं कैसा पैसे आएगा। आप लोगों ने अंबानी का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना अंबानी का नाम? अच्छा, सब लोगों ने सुना है, बहुत बढ़िया। कितना अमीर आदमी है वो? है 500,000 रुपए। कितना अमीर आदमी है वो? यूपी का अमीर आदमी सबसे, या इंडिया का कि एशिया का? एशिया का सबसे अमीर आदमी है वो, एशिया। आपने रिलायंस फ्रेश के बारे में सुना कभी? फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, वहां पे सब्जी मिलती है। क्या मिलती है वहां पे? सब्जी। रिलायंस फ्रेश में क्या अंबानी आके आलू तोड़ रहा है? ना। आपने रिलायंस पेट्रोल पंप का नाम सुना है कभी? रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस के पेट्रोल पंप का सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना एक बार? बहुत बढ़िया। क्या वहां पे अंबानी तेल भर रहा है? रिलायंस डिजिटल का नाम सुना आपने? वहां पे अंबानी आके मोबाइल बेच रहा है क्या? नहीं बेच रहा, लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा? अच्छा, आपने टाटा सॉल्ट का नाम सुना है? तो क्या वहां पे रतन टाटा के नमक बेच रहा है? आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना है क्या? क्या वहां पे टाटा आके गाड़ी बेच रहा है? क्या आपने कभी टाटा, अगर बात करूं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नाम सुना आपने? वहां पे टाटा आके तो नहीं कर रहा कंसल्टेंसी। इसका मतलब क्या है? जितने बड़े लोग हैं, जितने भी ज्यादा बड़े लोगों को आप जानते हैं, वो अमीर किस तरीके से हुए कि उन्होंने अपने नीचे नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया सर? नेटवर्क का मैं थोड़ा मतलब समझाता हूं। नेटवर्क कैसे? आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं? आप में से कितने, कोई नौकरी करता है क्या? कोई भी नौकरी, किसी भी टाइप की नौकरी करते हैं आप लोग? एक बार अच्छे से हाथ खड़ा कर लो, मेरे को भी पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे लेडीज ज्यादा नौकरी करती है, जेंट्स मेरे ख्याल से कम करते हैं। तो जो नौकरी करते हैं, आपकी रिपोर्टिंग किसी बॉस को होगी?
हेलो, रिपोर्टिंग है आप लोगों की किसी बॉस को, उस बॉस की रिपोर्टिंग किसी बॉस को है, उस बॉस की रिपोर्टिंग किसी बॉस को है, और उसकी शायद होगी मालिक को। मालिक चाहे दिन में आए या ना आए, 2 दिन में आए या ना आए, 5 दिन में आए या ना आए, लेकिन मालिक के नीचे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने अपने नीचे क्या बनाया हुआ है? नेटवर्क बनाया हुआ है। और नेटवर्क की खास बात क्या होती है? जितने लोग मालिक के लिए काम करेंगे जिंदगी में कभी भी रईस नहीं हो पाएंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच में अमीर बनना चाहते हैं जिंदगी में? एक बार अच्छे से हाथ खड़ा करो कि भाई सच में अमीर बनना है। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, कुछ लोगों ने नहीं करा। जिन्होंने नहीं करा भगवान उनकी भी सुनेगा, और जिन्होंने करा भगवान उनकी भी सुनेगा, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र कहां है? भगवान हर जगह है। तो यहाँ पे क्या पता इस पंख के बैठा होगा, टांगे नीचे लटक रही हो और देख रहे हो, अच्छा इसने हाथ खड़ा करा, भाई लिख रहे नाम लिख, इनको बराबर, जिनने हाथ खड़ा नहीं करा नाम काट रही। अब मैं तुम्हारे से पूछता हूं, कितने लोग ऐसे जो सच में पैसा वाले बनना चाहते हैं? सच में? बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त याद रखना एक बात, अगर आपको सच में पैसे वाला बनना है तो खुद काम करके कभी भी पैसा आप नहीं कमा सकते, कभी भी नहीं अमीर बन सकते खुद काम करके। आप जितने पैसे वाले लोगों को जानते हो उन सब लोगों ने अपने नीचे लोगों को रखा हुआ है। हेलो, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है कि नीचे लोग तो रख ले हम, लेकिन तनख्वाह देने के लिए हमारे पास में तनख्वाह भी दे दे, लेकिन दे कहां पे? फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? फैक्ट्री भी खोल ले, लेकिन किसकी खोले ये समझ नहीं है, खोल भी ले चलाएं कैसे ये समझ नहीं है, और सारे काम भी कर ले तो टाइम नहीं है, क्योंकि एक काम तो हम ऑलरेडी अपने जीवन में कर रहे हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, क्या बोला मैंने? ये जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में ही 2 वर्ड की बनी हुई है, एक है नेटवर्क, दूसरा है मार्केटिंग। सेलिब्रिटीज हर प्रोडक्ट की क्या करते हैं? मार्केटिंग। और बिजनेसमैन क्या बना रहे हैं अपना एक? तो जब आप बिजनेस प्लस सेलिब्रिटी दोनों बनना चाहते हो कि मुझे बिजनेसमैन भी बनना है और मुझे सेलिब्रिटी भी बनना है, तो आपको नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों करनी पड़ेगी। अपने नेटवर्क में जब आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, मतलब कि सुझाव देते हो, सलाह देते हो, तो उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपने नीचे नेटवर्क बनाना चालू करते हो सर। जैसे आज मैंने मुश्किल से जोड़े होंगे तो 25 से 30 लोग जोड़े होंगे। आपको आपकी माँ की कसम है, मैंने यहाँ पे किस आदमी को बुलाया? मेरे को एक बार हाथ खड़ा करो कि आ जाओ, मैं आ रहा हूं। देखो एक बार पीछे देखो कितने हाथ खड़े, देखो एक भी आदमी नहीं है। लेकिन आज यहां पे लगभग 100 आदमी बैठे हैं, और 100 अगर जुड़ेंगे तो मेरे नेटवर्क में जुड़ेंगे। इसी तरीके से मेरा आज 1.25 लाख लोगों का नेटवर्क है पूरे भारत, और भारत से 4 देश के बाहर, जहां मैं आज तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोरोना यहां आया था, फैला था। क्या वो चमगादड़ जिसने खाया था वो लड़की आई थी यहां पे? कौन आया था? चमगादड़ वाली लड़की किसी से मिली? वो आदमी 4 से मिला, 4 आदमी 16 से मिले, 16 आदमी 50 से मिले, 50 आदमी पूरे एक स्टेट से मिले, स्टेट पूरी कंट्री से मिला, कंट्री दूसरी कंट्री से मिली। इस तरीके से पूरे धरती पे क्या हो गया? क्या फैल गया? कोरोना। आपको सबको नहीं जोड़ना। कभी सोचो भाई मैं कैसे जोड़ूंगा सबको? मैं तो मुश्किल से 10 को जानता हूं, 10 ही बहुत है, 2 ही बहुत है, 5 ही बहुत है, क्योंकि वो भी तो किसी को जानते हैं ना। वो भी किसी को जानते हैं, वो भी किसी को जानते हैं, वो भी किसी को जानते हैं, वो भी किसी को जानते हैं। पूरी दुनिया इस तरीके से एक दूसरे को जानती है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरी में जब मैं जुड़ रहा था 2016 में, तो मेरे मन में 3 सवाल आ रहे थे। आखिरी के 5 मिनट में आपको 3 सवाल जरूर बताना चाहूंगा जो आपको मदद करेंगे कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हेलो, सारे इधर हैं? एक बार ताली बजाओ। मैंने एक बार बोला, इसका मतलब सुन तो रहे लेकिन पूरा नहीं सुन रहे। तो एक बार ताली बजाओ, हाँ, 2 बार बजाओ, 3 बार, 4 बार, और बजा लो एक बार। बहुत बढ़िया।
3 सवाल मेरे कौन से थे जो मेरे जहन में आए जब मैं जुड़ने वाला था। सबसे पहला सवाल जानना चाहता हूं, 3 सवाल जिसकी बदौलत मैं यहां पढ़ा हूं आज। सबसे पहला सवाल, आज अगर मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता हूं, मान लेते हैं कि आज आप नहीं करते, कोई भी रीजन हो सकता है कि सर मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मैंने पहले भी करके देखा है, मेरे में पैसे नहीं है, मेरी बीवी नहीं मानेगी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरा घर वाला नहीं मानेगा, मेरे पे टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं सोच के बताऊंगा, 2-5 दिन का टाइम दे दो, इनमें से कोई भी एक बहाना पकड़ लो। अब कई सोच रहे होंगे इसने मेरे वाली बात कैसे पकड़ ली, मैं तो यही कहने वाला था बाहर निकल के कि मेरे तो पति नहीं मानेगा या मेरे तो घर वाले नहीं मानेंगे। अब क्या है ना, पिछले 9 साल से जब लोगों से मिलता हूं तो यही गेले देके सिर्फ 9 बहाने, कितने बहाने हैं? 9 बहाने हैं। और बीटेक तक मैंने लगभग 20 से 25 हजार सवालों के जवाब याद करे, तब जाके मैं इंजीनियर बना हूं। अभी तो खाली 9 सवालों के जवाब याद करके मैं 9 लाख कमा रहा हूं। तो आप यही बोल सकते हो। अब 2014 में जब मैं जुड़ूं या ना जुड़ूं इस कश्मकश में था, तो सबसे पहला सवाल मैंने पूछा, अगर मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ता तो मेरे पास ऐसा क्या है जिससे मैं महीने के 1 लाख रुपए और कमा सकता हूं। मत करो सर आज नेटवर्क मार्केटिंग, मत करो, भाड़ में नहीं, वेस्टीज भाड़ में, क्या सब कुछ भूल जाना कि आप यहां पे आए थे, आज के 2 घंटे वेस्ट हो गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है सर, कि अगर आज आप नहीं ज्वाइन करते हो वेस्टीज में, क्या है आपके पास में जिससे आप महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50 हजार रुपए कमा सकते हो? क्या तरीका है आपके पास में जिससे आप विदेश में 3 बार 1 साल में घूमने जा सकते हो? मैं पिछले साल 3 बार घूमने गया, एक बार अपने पूरे परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरी बीवी और बच्चे को मैं दुबई घुमा के लाया। अभी लगभग मेरा 8 लाख रुपया लग गया। लेकिन 8 लाख रुपया लगना मंजूर है, क्यों? क्योंकि मैं नेट मार्केटिंग करता हूं। लेकिन अगर मैं जॉब करता 100% का सर मैं कभी भी घुमा के नहीं ला सकता था। एक मेरे ऐसे माँ बाप को, जिसमें मेरी मम्मी को यह नहीं पता कि पासपोर्ट क्या होता है और एयरपोर्ट क्या होता है। मेरे पापा को बोलती है कि वो गांव से फोन आया था डाकिया का, वो घर पे एयरपोर्ट पहुंच गया है तो जाके ले आओ। पापा कह रहे एयरपोर्ट कैसे पहुंच गया घर पे? कह रही वो बनवाने नहीं गए तो फोटो खिंचाता। कह रहे अच्छा पासपोर्ट? कह रहे हाँ वो बन गया। वो मेरी माँ जिसको एयरपोर्ट और पासपोर्ट नहीं पता, वो दुबई घूम के आई है। किससे? वेस्टीज से। आज मैं आपसे पूछता हूं सर, अगर आप वेस्टीज आज नहीं करते, आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आई, बात की बात है, समझाता हूं डे के बाद में भी, जब आप पर्सनली मिलेंगे। लेकिन अगर आज आप नहीं करते तो क्या ऐसा कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में जिससे आप महीने का 1 लाख रुपया कमा सकते हो? जो मैंने अपने आप से पूछा था। दूसरा सवाल मैंने अपने आप से पूछा, दूसरा सवाल क्या, अगर आज मैं पैसे लगा भी दूं 3,000 रुपए, कितने 3,000, 5,000, जितने भी आप सामान खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, राइट? अगर आज मैं खरीद भी लूं 3,000 रुपए का सामान, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ में? बुरे से बुरा यह हो सकता है कि मेरे साथ में एक भी इंसान नहीं जुड़ा। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? इससे बुरा कुछ हो सकता है कि सर आप ज्वाइन किए और आपके साथ एक भी इंसान नहीं जुड़ा? इससे बुरा कुछ हो सकता है? हो सकता है। पूछो क्या? कि आप अपने घर में सामान ला के रखे और रात को सो गए और चोर आया और साबुन, तेल, शैम्पू, तो आपने सुबह उठ के देखा भाई 3,000 रुपए का सामान भी चोरी हो गया। तो आपने रस्सी ली, पंखा देखा, तो 3,000 रुपए को इतना बड़ा रकम है क्या कि आप लोगों का अगर चोरी हो जाए साबुन, तेल, तो आप फांसी डालेंगे? तो मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर मैं ये बिजनेस चालू करता हूं और मैं फेल हो गया और एक भी बंदा मेरे नीचे नहीं जुड़ा, अगले 5 साल में मैं कितना बर्बाद हो जाऊंगा। तो समझ में आया, अगले 5 साल में 3,000 रुपए की वैल्यू ही नहीं है। अगर डिवाइड भी करूं तो 10 रुपए भी नहीं आता रोज। और 10 रुपए में आज के टाइम पे लोग बीड़ी पी के फूंक देते हैं, पान खा के थूक देते हैं। और 3,000 रुपए एक ऐसी चीज थी जिसको मैंने सोचा अगर मैं लगा भी दूंगा तो कितना ही बर्बाद हो जाऊंगा। सर आज आप कितने बर्बाद हो जाओगे मुझे बताओ? लेकिन ये तो मैंने बिल्कुल घटिया से घटिया सोचा। क्या सामान चोरी होगा आपके घर से क्या मैडम? सामान तो है ना। अभी आप लक्स वगैरह जो भी लगाते हो, कितना रुपया कमाते हो? मैं कहता हूं आपको अगर 50 रुपया भी आया
तो चाय पी के तो आया, सप्लीमेंट खा के अपनी अच्छी सेहत बना के तो आया। कौन सा हम धूप में खड़ा करके आपको 50 रुपए दे रहे हैं? एक मेरे किसी टीम वाले का 100 रुपया आया महीने का, 100 रुपए का चेक। उसका दोस्त बोला तेरे को तो 100 रुपया आया। तो बोलता है कितना अच्छा जवाब, बोलता है 100 रुपया तो आया, तेरे को टाटा टी पी के कितना रुपया आया, तेरे को लक्ष्य लगा के कितना रुपया आया? मेरे को 100 तो आया, आज 100 आया क्योंकि नीचे 2 लोग जुड़े, कल को 200 होंगे तो 2000 भी आएगा, नीचे 2000 भी होंगे तो कल को 20 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा। सिंपल सी बात है। तो दूसरा सवाल था कि अगर चालू करते हैं तो कितना बर्बाद हो जाएंगे अगले 5 साल में? तो समझ में आया कुछ भी बर्बाद नहीं होगा मैं, क्योंकि सामान तो मेरे पास में फिर भी है। और आखिरी सवाल जो मैंने अपने आप से पूछा वो क्या था कि अगर ये बिजनेस चल पड़ा जैसा जैसा ये भाई साहब सामने हैं ये बता रहे हैं, अगर वैसे वैसे लोग जुड़ गए गलती से 2-3 और उनके 2-3 गलती से जुड़ गए और गलती से मेरे को 4-5 हजार रुपए महीने का आने लग गया और मेरे को गलती से अगर लाखों रुपए आने लग गए और ये बिजनेस गलती से चल पड़ा, तो संदीप अगले 5 साल में तू कहां पहुंच सकता है? और मुझे समझ में आया कि 5 साल में तो यार जिंदगी में काया पलट जाएगी। तो 3 सवाल मैंने पूछे, अगर आज ये नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में कैसे अपन सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, क्या है जिससे कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये कर लिया तो कितना बर्बाद हो सकते हैं वो देखा, और अगर ये कर लिया और चल पड़ा तो महीने का अगर अपने को 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50 हजार भी आ जाए तो कोई बुराई है क्या? हेलो हेलो। और ये बिजनेस में मैं आया भी क्यों? क्योंकि मेरे जीजा जी की मैंने 2013 में 23 साल की उम्र में, जब वो 33 साल के थे, उनकी डेड बॉडी देखी थी। अपनी बहन को मैंने 6 महीना प्रेग्नेंट रोके देखा था और उसकी 2 बच्चियां थी, वो 2 भी रो रही थी। और मैंने उनकी डेड बॉडी, सगे जीजा की डेड बॉडी देख के एक चीज दिमाग में आई, जब ये इनके साथ हो सकता तो मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि सरकारी नौकरी में है तो बहन को पेंशन चली जाएगी, लेकिन अगर ये मेरे साथ कल को हो गया तो मेरे घर वालों को क्या जाएगा? इस वजह से मैंने नौकरी के साथ कुछ और करना चालू करा। और नौकरी के साथ में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है सर, वो है टैटू मार्केटिंग। दूसरा आप कोई काम कर नहीं सकते। अगर कर सकते होते तो अभी तक कर रहे होते। क्या आप दुकान खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। क्या आप मजदूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप गाड़ी चला सकते हो? नौकरी के साथ नहीं चला सकते सर। आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो कि भाई दिन का आपने 1.5-2 घंटा टीवी ना देख के, जो पहले टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते हो, चले गए किसी के घर में या उसको अपने घर बुला लिया, चाय पिलाई और उसको बस समझा दिया, करे तो फायदा, ना करे तो भी कोई फायदा नहीं, कोई टेंशन नहीं। भाई सारे लोग क्या हमारे बच्चे हमारी बात मानते हैं क्या? हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान लेते तो कैसे मान लेगा? तो कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। इसी चक्रों में क्या है कि थोड़े थोड़े दिनों में आपका नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा सर, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी ऐसा अपना एक सेमिनार कर रहे होंगे। राइट। आखिरी में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आप डिसाइड करिए कि आपको जिंदगी में करना क्या है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई आदमी आपको आपकी जिंदगी में आप कैसे सफल हो सकते हो ये समझा रहा होगा। आज से पहले क्या किसी ने आपको बिठा के समझाया कि आप कभी अमीर बन सकते हो? हेलो, किसी ने भी आपको बोला? और मैं बताऊंगा एक बढ़िया बात, आप अपने दोस्तों को बोलो भाई मैं करोड़पति बनूंगा, भगवान कसम सबसे पहले हंसने वाला आदमी आपका दोस्त होगा। यहां पे हम आपको कह रहे हैं कि आप बन सकते हैं। मैं गांव से उठ के अगर यहां पहुंच सकता हूं तो आप भी कहीं पर भी जा सकते हैं, जिंदगी में कहीं पर भी हो सकते हैं। लैपटॉप कनेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, मेरा लैपटॉप भी नहीं। आखिरी में मैं यहाँ पे चेयर रखेंगे तो मैं या टेबल, आखिरी में मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाहूंगा कि जो भी हमने प्रोडक्ट बोले हैं, ये प्रोडक्ट इतने असरदार हैं, सप्लीमेंट्स इतने असरदार हैं, तो क्या ये सच में असरदार हैं? क्या ये सच में रिजल्ट लाते हैं? तो एक बार मैं इसका डेमो दिखाना चाहूंगा आपको आखिरी के 5 मिनट में। तो सबसे पहले मैं ये दे दूंगा। चलो मैं कोई नहीं, हाथ में ले लूंगा एक बार सर, बस मैं कोई दे दो, थोड़ा पानी डाल दो। देखो भाई
देखो ये पीने का पानी, मेरी आवाज आ रही है पीछे? आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये पीने का पानी डाला मैंने और ये है बीटाडीन का सॉल्यूशन। क्या सर देखो पढ़ोगे? बीटाडीन है। अब हमारा एक प्रोडक्ट आता है, सप्लीमेंट आता है जिसको बोलते हैं विटामिन सी। क्या बोलते हैं? विटामिन सी। सुना आपने? एक विटामिन होता है जिससे कि स्किन की और स्कर्वी की बीमारी होती है, दांत में और स्किन में, अगर उसकी कमी हो तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है विटामिन सी। अब वो असरदार है कि नहीं, इसको जानने के लिए मैंने क्या करा, साफ पानी को थोड़ा सा गंदा कर दिया। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? इसको गंदा कर दिया, मतलब इसके अंदर बीटाडीन मिला था। ठीक है सर। साइंस ये कहती है, आप गूगल करिएगा, कि अगर बीटाडीन सॉल्यूशन में अगर विटामिन सी का कोई भी पदार्थ मिलाया जाएगा तो ये वापस सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वापस जैसा था वैसा वापस हो जाना चाहिए। अगर किसी भी चीज में विटामिन सी है तो, जैसे नींबू में क्या बोलते हैं, क्या होता है? विटामिन सी। लेकिन नींबू डालोगे ना तो बहुत कम होता है, मैंने घर पे डेमो करा था। लेकिन हमारा एक विटामिन सी आता है, राइट? तो ये हमारा है सर विटामिन सी। देखो क्या लिखा हुआ सर, विटामिन सी। देखो क्या लिखा हुआ सर, ये विटामिन सी है। पहली बार भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि कैप्सूल खाते लोग सप्लीमेंट के लिए, दवाई। आप लोग में से कितने लोगों के घर में दवाई के पत्ते हैं? सब गई है। आप लोगों को पता है क्यों है दवाई के पत्ते? क्योंकि कोई भी बीमारी कब होती है? जब आपके अंदर शरीर में किसी मात्रा की कमी होती है, किसी भी चीज की कमी होती है। तो विटामिन क्या मिल रही? जैसे कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसको आयरन की गोली दी गई, उसको कोएंजाइम Q10 की गोलियां दी गई कि भाई इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। तो किसी भी चीज के अभाव को बीमारी कहते हैं। तो विटामिन सी, अब मैं कहूंगा कि पहली बार भारत में आया है ये कैप्सूल नहीं है, इसको जीभ के नीचे खाली 3 बार स्प्रे करना। देखो अभी ऐसे कैप्सूल ना लेके आप इसको स्प्रे मार सकते हो। भारत में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वेस्टीज के पास में सर है और है ही नहीं कहीं। नहीं तो कोविड में लोगों ने लिंक्स ही खाई होगी। आप में से किसी को कोविड हुआ था क्या? किसी को नहीं हुआ? नहीं तो याद हो, अगर किसी को हुआ था तो उसको लिंक्स की गोली देते थे चूसने को, उसमें विटामिन सी होता था। तो ये चूसना भी नहीं, खाली 3 बार स्प्रे मारो, मेरे अंदर विटामिन सी जा चुका है। तो एक स्प्रे इसके अंदर हो चुका था और मैंने 3 स्प्रे मार दी इसके अंदर। अब देखते हैं सर, एक बार यहां खड़े हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं कि ये असरदार है कि नहीं। बीटाडीन खत्म, इसका मतलब इसके अंदर विटामिन सी है, इसलिए आपको विटामिन सी का सप्लीमेंट लेना चाहिए। अब दूसरा एक चीज और होती है, कितने लोगों के घर में या उनको एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन, सर दर्द, मतलब दम घुटना, नम हो जाना, सुन्न हो जाना, चीजें रख के भूल जाना, ऐसा कुछ किसी के घर में होता है क्या? किसी के घर में कभी सोचा है क्यों होता है? वो इसलिए होता है, डकारे वकारे आना, घुटनों में ऐसे करके मेरा दिल चला गया, इसलिए क्योंकि हमारा शरीर अब तामसिक हो चुका है, मतलब एसिडिक हो चुका है। एक शरीर का जो एक पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल बोलते हैं उसको। अब मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो हमारे बॉडी का पीएच लेवल होता है 7.4। 2 चीज होती है, एक होती है एसिडिक और एक होता है एल्कलाइन। कहते तुम्हारे यहाँ पे एसिड बनता है जी, यहाँ पे ऐसे ना बोलते हैं एसिड बनता है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी सिर्फ एसिडिक शरीर में जन्म लेती है। आप गूगल करिएगा या किसी डॉक्टर से पूछिएगा, अगर आपका शरीर एल्कलाइन है तो कभी आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी और आपको लगभग कोई बीमारी नहीं होगी। पुराने आदमी सुबह उठ के आराम से या तो अपना जो लार होती थी वो निकलते थे, या सुबह उठ के वो अपना दातुन वगैरह करते थे, नीम के पत्ते खाते थे। आज सुबह उठ के क्या करते हैं? चाय जब तक ना मिले तो मेरी आंख नहीं खुलती। चाय का नेचर क्या है? एसिडिक। पहले ही पेट पूरी रात रहा है आराम से, एकदम से उसमें एसिड मार देते हैं, फिर बीमारियां एसिड से 40-80% 80 जो बीमारी होती है चाय से होती है।
खैर, क्योंकि हमारा शरीर अब एसिडिक हो चुका है, अब हम उसको रोक नहीं सकते, तो उसको रोकने के लिए करना क्या है, अपने पहले पानी की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है सर? कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। सबसे पहला तो क्या आप में से कोई आदमी अपने घर से पानी लाया है क्या? अभी यहाँ पे एक बोतल में मुझे थोड़ा सा पानी चाहिएगा, मैं उसके घर के पानी का टेस्ट करूंगा अभी कि आपका पानी सही भी है कि नहीं। तो स्विच बोर्ड आप कह रहे थे कि हो जाएगा, हाँ मुझे स्विच बोर्ड देखो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है सर, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं सर इसको। ये करता क्या है मैं आपको जरा दिखाता हूं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा घुमा दो, ठीक है, ये माला हटा दो, यहां 2 ग्लास रख दो। ये करता क्या मैं अब आपको जरा दिखाता हूं। ये इलेक्ट्रोलाइजर ये बताएगा कि आप जो पानी पी रहे हो वो पीने लायक है भी कि नहीं, राइट। तो मैं थोड़ा सा अब करूंगा क्या, इसमें एक तो जो भाई साहब ने पानी दिया है वो डाल दो एक ग्लास में, वो बोतल, और एक हमारा शार्क का पानी अगर है तो वो दे दो, नहीं तो ये मिनरल वाटर सेम ही है एक तरीके से। तो देखो, एक ग्लास में उस तरफ वाले में हमने सर का पानी डाला है घर का, और एक तरफ में हमने हमारा एक तरीके से पैकेज वाटर डाला है, और इसी की क्वालिटी का हम पानी हमारा शार्क का वाटर प्यूरिफायर देता है। ठीक है, उस तरफ वाला जो पानी था वो सर के घर का पानी था, ठीक है। अभी जरा देखते हैं कि ये थोड़ी देर में क्या हो रहा था। मैडम काम में जिनके घर का ही पानी था, हाँ मैडम अभी आप देखो जरा ध्यान से कि आपके घर का पानी कैसा पीते हैं आप। अभी हो सकता है कि मैंने उस तरफ वाले में कुछ मिला रखा हो, तो मैं इसको बदल देता हूं। तो पानी आप जो पी रहे हैं ना वो एक्चुअल में पीने लायक है नहीं। अब आप खुद देख लीजिए कि पानी कैसा हो गया, और थोड़ा सा जो ये येलो हुआ है पानी, ये इस वजह से हुआ क्योंकि उससे उठ के वो 2 जो रॉड थी वो इसमें आई थी। ये तो नॉर्मल जो पीने का पानी है, हमारा शार्क का पानी होता है, हमारे शार्क का वाटर प्यूरिफायर आता है, वो सेम क्वालिटी का पानी देता है, और ये आपका पानी होता है। आप चाहे तो इसे पी सकते हैं, आप चाहे तो इसे पी सकते हैं, आपका ही पानी है। मैडम को पिला दो, मैडम का पानी भी वापस क्यों वेस्ट कर रहे हो, मैडम को पी लो। तो मैडम कह रहे तो गंदा पानी है, पी तो आप पी रहे हैं। तो अगर आप शुद्ध पानी पीना चाहते हैं तो जिसने आपको बुलाया उसको बोलिएगा शार्क कंपनी का हमारा एक वाटर प्यूरिफायर आता है, आप वो लगाइए। ये तो फिर भी पानी की बोतल है, इससे भी शुद्ध पानी है। वहां आपके आसपास हो तो इनको ये करके दिखाइएगा, जिनको भी लेके आए आप, है ना, आपको घर से लाना चाहिए था पहली बात। तो दूसरा एक पानी का टेस्ट करते हैं। अब ये जो पानी है राइट, जिसका हमने टेस्ट किया, अब जरा इस पानी का टेस्ट करते हैं कि भाई ये जो पानी है ये भी सही है कि नहीं। अब ये तो पानी सही निकला, लेकिन अब ये सही भी पानी है कि नहीं, अब ये भी डेमो करते हैं। एक पीएच इंडिकेटर होगा, उसमें देना है। अरे इस वाले होगा भाई, ये रखा देखो, ये रखा, ये छोटा सा, अरे छोटा है ये। तो जरा ये चेक करते हैं। देखो, पीएच का मतलब है कि अगर तो ये लाल और पीले तक आया तो ये एसिडिक है। क्या है सर ये? देखो ऊपर एसिडिक लिखा हुआ है, एसिडिक। और अगर ये हरा और ऐसे नीला तक गया तो ये एल्कलाइन हो सकता है। क्या है ये? देखो आप देखोगे तो यहाँ एसिडिक है और ये एल्कलाइन वाटर लिखा हुआ है। तो मैं करूंगा क्या, ये पीएच इंडिकेटर है, ये पानी को इंडिकेट करेगा कि हम जो पानी पी रहे हैं, अगर एसिडिक पानी पिएंगे, हम क्या करेंगे, अगर एसिड वाला पानी पिएंगे तो एसिड तो बनेगा ना। हेलो, तो मैंने करा के इसके अंदर ये बूंदे डाली। तो अब ये पानी जो है ये थोड़ा सा 7 पीएच का या न्यूट्रल पानी है। अगर आप देखेंगे तो ये 7 पीएच का पानी है। ये इतना सर नीला तो है नहीं, हरा ही है ये।
और 7 pH का जो पानी होता है वो नॉर्मल न्यूट्रल वाटर होता है। 7 pH का पानी होता है न्यूट्रल, तो इसका मतलब ना तो ये एसिडिक है ज्यादा और ना ही एल्कलाइन है ज्यादा। अब मैं करूंगा क्या सर, हमारा एक सप्लीमेंट आता है सर, बस एक आखिरी डेमो में और है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। इसके अंदर CMD मैडम 84 मिनरल होते हैं, 84 खनिज पदार्थ। पहले कुएं का पानी पीते थे तो कहते थे इसके अंदर सब कुछ है, बीमार नहीं पड़ते थे। आज आप कुएं का पानी पी सकते हो क्या? बीमार पड़ जाओगे। दूसरी बात, क्योंकि आज हमारा जो अंडरग्राउंड पानी है वो सड़ चुका है, वो खराब हो चुका है, एसिड आ चुका है उसके अंदर, इफेक्ट नहीं होगा। तो उसको साफ करने के लिए, बीमारी को साफ करने के लिए हम घर में क्या लगाते हैं? आरओ लगाते हैं। आरओ क्या करता है? सारा टीडीएस बाहर निकाल देता है, 30-40 टीडीएस का पानी छोड़ता है और वो हो जाता है हमारा एसिडिक पानी। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं इसकी 2-3 बूंदे डालूंगा बस इसके अंदर, अगर आप देखोगे 3 बूंदे डालूंगा, रंग बदल गया देखो इसका, ये नीला हो गया। ये लगभग 8 pH का पानी सर, ये पिया जा सकता है, राइट? एल्कलाइन है। इसको आपको करना क्या है, सुबह 7 बूंदे 1 लीटर पानी में, दोपहर को 7 बूंदे 1 लीटर पानी में, और रात को 1 लीटर। मैडम ले जाओ, बाहर ले जाओ, कोई नहीं, इसको ले जाओ, ले जाओ, 2 सेकंड के लिए बस, आखिरी 2-5 मिनट बची है। शाम को या रात को 1 लीटर पानी में 7 बूंदे डाल के इसे पिए। जितनी शरीर में बीमारियां हैं, मतलब मैंने तो लकवे तक ठीक होते देखे इससे। किसी को लकवा मार गया, अदरक बोलते हैं इसको, वो तक ठीक हो गया। क्योंकि ये शरीर में क्या करता है सर, शरीर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है मिनरल और एक होता है विटामिन। विटामिन तो आप खा सकते हो, लेकिन मिनरल मिलने के 2 ही सोर्स है, पानी और जमीन। पानी में बचा नहीं है क्योंकि आपने टीडीएस सारा खाली कर दिया, और जमीन में बचा नहीं क्योंकि यूरिया और इतना केमिकल मिलाया जा रहा है जो मिल नहीं रहा। एक आखिरी डेमो करना चाहूंगा मैं आखिरी में, कि भाई जो हमने एक पानी डाल और CMD ले आओ बस। अब एक आखिरी डेमो में करना चाहूंगा बस, ये बल्ब है। बचपन में हमने सुना है, बचपन से, कि अगर पानी में करंट छोड़ा जाए, मतलब पानी में करंट लगता है कि नहीं लगता? लगता है। अब जरा देखते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं वो डेड पानी है, मरा हुआ पानी है कि जिंदा पानी है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तो बल्ब जल रहा है। अब इस ग्लास में डालूं, भरा है जो पानी का, तो जलना चाहिए मेरे ख्याल से। आप क्या बोलते हो? लेकिन ये तो नहीं जला। अब ये क्यों नहीं जला? क्योंकि हम जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर है। क्या है वो? डेड बोले तो मरा हुआ पानी, उसमें कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वो हमारी प्यास बुझा रहा है, हमें ना मिनरल दे रहा है, जो पानी का काम है वो कर ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगा सर, हमारा जो कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप है 84 मिनरल भी देगा, पानी को एल्कलाइन भी करेगा। मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ 1 बूंद डाली इसकी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वो घुल रहा है। चला, एक और डाली, अभी और चलेगा, और चला। अब अगर मैं थोड़ा और डालूं तो वह पूरा जल जाएगा। अब अगर आप अपने शरीर में इसी तरीके की ऊर्जा चाहते हैं पानी के साथ जो आए, तो जरूर पीजिए कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, ये लीजिएगा। ये सारे प्रोडक्ट के डेमो मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि भाई हम पैसे के साथ साथ में आपकी सेहत में भी सुधार कर रहे हैं। तो जिसके साथ में आखिरी में मैं चाहूंगा आप आए हैं उससे जरूर बातचीत करें। और आखिरी में मैं चाहूंगा जितने ब्रॉन्ज एंड अबव है यहाँ पे, अगर कोई है तो भाग के बाद स्टेज पे जरूर आए। मेरे अलावा उन लोगों को भी आप सुन लीजिए 1-1 मिनट या 30-30 सेकंड के उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। तो मैं चाहूंगा जितने ब्रॉन्ज हैं एंड अबव है, तो एक बार वो स्टेज पे है तो जोरदार ताली आपकी होनी चाहिए। सारे ब्रॉन्ज एंड अबव तो प्लीज सर और सर आपके हैं, आओ सारे और बजाते रहो यार, तालियां क्या है, तालियां बजाते रहो, अच्छा लगता है, इससे ब्लड प्रेशर भी अच्छा रहता है आपका। सर ब्रॉन्ज है तो क्यों जबरदस्ती ला
जाएगा ना, आपके आने से कहने से थोड़ी कोई ब्रॉन्ज मिल जाएगा। अबाउट सुनील सर प्लीज। तो आखिरी में 30 सेकंड इनसे सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है, कब से हमारे साथ में, और कोई खास अचीवमेंट है तो जरूर बताएं सर। यहाँ आ जाइए आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सर, मेरा नाम सतबीर है और बेसिकली मैं जॉब करता हूँ पंजाब विद्यालय में। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके करीबन हमें 10 से 11 महीने हो चुके हैं और अभी तक तो हमारा कोई अर्निंग का कोई पॉइंट है नहीं। और यहाँ से मैंने जो कुछ सीखा है उसके लिए मैं यही बता सकता हूँ कि मेरे को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और सर का ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक हाथ है कि जहाँ आज मैं यहाँ स्टेज पे बोल पा रहा हूँ। और जॉब करते करते हमें करीबन आज 16 से 17 साल हो चुके और 16-17 साल में आज करीबन हम 22,000 की सैलरी पहुँच पाए यार। और हमें लग रहा है कि हमारे जॉब से हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, तो इसलिए मैंने अपनी इस प्रोफेशनल को मैंने चुना है। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग मतलब हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी को पाएँ और सर के साथ सर का आशीर्वाद लें और सब लोग इसमें जॉब करें, काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस अपडेट होगा आज से मुझे 2 साल पहले, जैसा कि सबने बताया था सोशल मीडिया यूज करके, मैं एक बार बैठा कॉलेज में फेसबुक चला रहा था, तो उसमें मैसेज देखा कि आप पार्ट टाइम में भी काम करके दिन का 1 से 2 घंटा देकर आप 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो उसमें मैसेज को पढ़ा, मैंने सर को मैसेज थोड़ा सा जिसको भी जानना है। तो ऐसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था और सर ने ऑनलाइन ही बताया कि आपको ये काम कैसे करना है। और मैंने उसको दिखाता हूँ कि आपको मालूम है उस समय रोजगार बंद हो गया था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ से लोग पैसा कमा पाएँ। तो उसी रास्ते से सर ने जैसा नियम बताया, सिस्टम बताया, उस सिस्टम फॉलो किया। आज मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट के लेवल बैठा हूँ और लेवल के अलावा सर मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। आज मैं यहाँ जो बोल पा रहा हूँ आपके सामने, आज से 2 साल पहले मेरी हिम्मत नहीं होती थी मैं 10 लोगों के सामने बोल पाऊँ। बेशक मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी मैं बोल पाऊँ। जब भी स्कूल प्रेयर होती ना तो सबसे पीछे खड़ा होता जाके कि कहीं में बोलने का मौका मिल जाए। लेकिन इस सिस्टम ने वो हमें सब सिखाया है। लोग भागते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोर्स करने के लिए 40,000 50,000 कोर्स खरीदते हैं और उसको सीखते हैं, लेकिन ये सब हमें फ्री मिला है सर की लीडरशिप के द्वारा। सर ने हमें वो सब सिखाया है जो मैं नहीं सीखा था। और जो हमारे बचपन के जो सपने थे ना जो खत्म हो चुके थे, मर चुके थे, क्योंकि जो बोझ होता ना घर का परिवार का कि ये समस्या है उसको देखिए, लेकिन सर ने वो सपने को जगाया और उस सपने से मैंने बहुत से सपनों को अचीवमेंट किया है। और जो मेरा नेक्स्ट सपना है वो भी बहुत जल्दी मैं पूरा करने वाला हूँ। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर कि सर ने इस मौके को मुझे दिया और सचमुच वो सपोर्ट दिया हमें। ये सर जो वर्ल्ड डिबेट हो चुका है सोनू सर का कि मैं बता नहीं सकता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि मैं आप आगे बोलूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सर को कि आज यहाँ पर आए हैं सर और मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया। और मैं ये चाहूँगा आज तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं कल हमारे साथ आपके साथ होंगे। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल देखकर, आप उसी टाइम को यहाँ रिड्यूस करें, डेफिनेटली आप अपने सपनों को स्वीकार करेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, उसके अलावा एक टीचर भी हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे समाज में यही कहा जाता है कि लेडीज जो होती है वो केवल घर के लिए होती है, और आई थिंक आई एम नॉट थिंक सो। एक स्त्री के 9 रूप होते हैं, एवरीवन नो ना, माताओं के 9 रूप होते हैं। जो माताएं होती है वो डेडिकेट होती है लेडीज से होती है। तो उनमें से एक रूप ये है कि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। हाँ, अपने घर को भी देखना है, अपने घर के काम भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, एंड द मोस्ट थिंग इज सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट चीज फॉर यू टू सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, थैंक यू सो मच सर।
for giving me such a थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अगेन। नाम वही है, अभी जगत मिश्र है। बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि यार ये तो अभी दो बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं। तो हमारा एक थीम है कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आज आप लोगों के समझ में ये बिजनेस आया है तो आज से आपका जर्नी स्टार्ट है। तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अगर बात करूँ इस सिस्टम की, अभी 30 महीने हो चुके हैं मेरे को इस सिस्टम में और लगभग 15 लाख से ऊपर की इनकम को अर्न किया हूँ। बस मैं अपना ये बिजनेस का सिस्टम का श्रेय देना चाहता हूँ मेरे गुरु श्री सुनील कुमार सिंघा सर और मेरे एजुकेशन गुरु, जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी कि मैं ये 15 लाख कैसे कमा पाया। तो ये सर की कारण हुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर था। मैंने कॉर्पोरेट में 4 साल वर्क किया है और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया एज इन पार्ट टाइम। मेरी तकरीबन 45,000 रुपये की सैलरी थी जो मैंने छोड़ी वहाँ से, और अच्छी खासी नौकरी थी, गवर्नमेंट के अंडर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज जब समझ में आई, आज आप लोगों ने भी जो सारा कुछ समझा है, 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे मेहनत की गई स्टेज से आपको कुछ समझाने के लिए। तो एक छोटी सी चीज है जो हमें यहाँ से समझ के जानी है, जो मुझे समझ में आई थी, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इस प्लेटफॉर्म से मैं मर्सिडीज अचीव कर पाया, मैं 8 बार फॉरेन घूम के आ पाया और मैं महीने का तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए यहाँ से कमा पा रहा हूँ। तो वो छोटी सी चीज जो आपको ग्रैब करनी है वो सिर्फ इतनी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो आप आज से पहले भी रूटीन में जो काम कर रहे थे उसको यहाँ पे करते करते आपको पैसा आने वाला है। राइट? साबुन पहले यूज कर रहे थे, टूथपेस्ट पहले यूज कर रहे थे, इस प्लेटफॉर्म के अंदर यूज करेंगे तो पैसा आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो समझनी है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और हमें इतना पता है कि पैसा कमाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी पैसा कमा लेंगे। मतलब संदीप नरवाल सर जो आज 9 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, एक बार सिर्फ इतना सोच के देखना, हमारे पूरे परिवार में, पूरे कुनबे में कितने लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए महीने में कमा रहे होंगे। सोचना एक बार। तो आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे 3,000 के बदले में क्या मिल रहा है? 9 लाख 10 लाख रुपए महीने के कमाने वाले लोगों की मेंटरशिप मिल रही है। राइट? जैसी संगत वैसी रंगत, ये समझने वाली बात है। तो सामान तो दुकान से वैसे भी खरीद रहे हैं हम लोग, लेकिन अच्छी संगत के लिए इस बिजनेस को शुरू करना बहुत जरूरी है। यही चीजें मुझे समझ में आई थी, मैंने स्टार्ट किया एंड आज बहुत अच्छी लाइफ जी पाया हूँ, सब कुछ यहाँ से। तो थैंक यू सो मच संदीप सर, आपकी वजह से ये लाइफ देखने को मिली। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं चाहूंगा पहले संदीप सर के लिए एक जोरदार ताली होगी। संदीप सर ने दिल्ली से हम लोगों के लिए अपना मर्सिडीज लेके आए और ये सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार है आप लोगों के लिए। ठीक है? और मैं हिमांशु सर के लिए भी एक जोरदार ताली करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उनका एक भी टीम नहीं है, फिर भी हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए। ठीक है? बाकी ये जो शानदार अरेंजमेंट, शानदार आप लोगों जो आज बैठ पा रहे हैं इसके अंदर नीचे, ये जो अरेंजमेंट हुआ है, ये जो श्रेय उसके जाता है जितेंद्र सर और राहुल सर के लिए। मैं चाहूँगा एक जोरदार क्लासिक होना चाहिए, ताकि मेरा नाम तो आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, सुनील है मेरा नाम और उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे मैं हिंदी सिखाने कभी नहीं आया था और आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें तो घुसा होगा। हो सकता है जगत सर का कुछ ना कुछ वार्ड घुसा होगा किसी के दिमाग में, हो सकता है संदीप सर का वार्ड किसी का दिमाग में घुसा होगा, हो सकता है राहुल सर का वार्ड किसी का दिमाग में। तो वैसे ही आज से ठीक 3 साल पहले शाम का टाइम था, सोशल मीडिया में बस स्क्रॉल करते करते एक आदमी से भेंटघाट हुआ। ठीक है? और वहाँ पे मैसेज कुछ ऐसा था कि अगर आप अपने लाइफ में पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हो घर बैठे बैठे तो हमसे संपर्क करें। और मैंने संपर्क भी कर लिया। संपर्क करने के बाद वेबिनार 7 बजे वेबिनार हो रहा था। आप लोग बहुत फॉर्चून हो कि आप लोग यहाँ फिजिकल मिल रहे हो उनसे, और हम वेबिनार पे मिले थे। मैंने 2000 किलोमीटर दूर उड़ीसा में बैठा था और उस आदमी गाजियाबाद में बैठा। ठीक है? और गाजियाबाद से उड़ीसा 1900 समथिंग डिस्टेंस है। सोशल मीडिया में भरोसा करके जुड़ तो गया। आग लगा देंगे, फाड़ डालेंगे, लाख कमाएंगे, करोड़ों आएगा, मर्सिडीज आएगा, ये बहुत सारे बातें हुआ जैसे आज आप लोगों को लग रहा हो, मेरे को भी लग रहा था और मैं पॉजिटिव भी हुआ। पहले महीना बहुत बढ़िया काम किया, लॉकडाउन पीरियड था,
बहुत बढ़िया काम, मतलब दोस्तों को हेलो हाय करना, यही तो काम बच गया था लॉकडाउन पीरियड में, वही काम किया। और पहले महीना मेरा जो पे आउट था 104 था, 104 इमरजेंसी नंबर। घर वाले बोले चलो कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है, आ जाता है, दूसरों का घर में तो चाय पी के भी कुछ नहीं आता है, हमारे घर में 104 आया, चलो कोई बात नहीं, अगले महीना बढ़िया हो जाए। अगले महीना 190 आया। घर वाले बोले चलो 2 महीना तो लगता है सीखने, 1 महीना और देते हैं। तीसरे महीने आया 44, 50 भी नहीं, 44, 2 किलो आलू नहीं होगा। घर वाला बोले तू कर क्या रहा है, 3 महीना हो गया, तू कर क्या रहा है यार। सुबह शाम जूम मीटिंग पे बैठ रहा है, दरवाजा बंद कर देता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और आ रहा है 44। मैं बोला कोई बात नहीं, करते हैं बढ़िया। अगले महीना आया 10 गुना ज्यादा, 444। 5वां महीना 763। तब तक घर में महाभारत चालू हो गया था। एक महाभारत तो मैं टीवी में देखा था, दूसरा महाभारत घर में चालू हुआ। 5 महीने में टोटल इनकम था 1500 रुपया। फिर सर को बोला सर शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं गलत जगह आ गया हूँ। ऐसे तो बहुत चलता है ट्रेनिंग के नाम पे, आप लोग देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया में, ये ट्रेनिंग ले लो टाइम मैनेजमेंट का, ये ट्रेनिंग लेने से आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। बहुत सारा फेक ट्रेनिंग चलता है ना, 499, 99, 199, और हम लोगों को लगता है शायद पैसा दे देने से कुछ हो जाएगा। मेरे को भी लग रहा था कि शायद अभी हो गया तो हो गया, जो कुछ परचेज हो गया है 15-20 हज़ार का हो गया, अभी नेक्स्ट फंसाऊंगा नहीं पैसे। घर वाले भी बोल दिए भाई बस कर अभी। तो मैं बोला लास्ट टाइम सर को कॉल कर लेते हैं, अलविदा बोल देते हैं। तो सर को कॉल किया कि सर अभी मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। सर बोले कोई बात नहीं सर, आप एक बार गोवा आ जाओ, गोवा आ जाओ और बात करते हैं अपन बैठ। आप सोचो 18,000 खर्चा कर दिया हूँ कंसिस्टेंसी करने के चक्कर में 5 महीने का, फिर गोवा जाने का एक्स्ट्रा 12,000। मैं बोला चलो आखिरी रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब हम ऑफलाइन से बात करते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। हम कितना भी बात रखते हैं तो ऑफलाइन हमेशा उनका बात मनवा ही लेते हैं। तो गोवा बुला लिया मुझे, और गोवा जब गया, गोवा से आने के बाद क्या हुआ, मैंने कंपनी का 2nd लेवल होता है सिंग ऑफ डायरेक्टर, उस लेवल ब्रेक किया और पे आउट बना मेरा 26,000। कितना में 26,000। अब घर वालों को दिखाया, देखो अभी 26,000 आया। घर वाले बोले हाँ 6 महीने बाद आया, एवरेज निकालेंगे तो 6,000 भी नहीं हो रहा है, 5,000 भी नहीं हो रहा है नालायक का। 6 महीने में अगर 5,000 भी होगा तो 30,000 हो रहा है, और तुम तो 1,500 कमाया 5 महीने में, और ये 26,000, ढंग से 30,000 भी नहीं हो रहा है। तू बोल रहे 26,000 आ गया, इन्वेस्ट कितना किया तू वो तो देख ले। बोला वो बात तो सही है, चलो। फिर सर को कॉल किया, सर बोले कोई बात नहीं, तो शुरुआत है, अब बेहरा बन जाओ, मतलब 2 कान बंद कर दो। बंद कर दिया। 7वां महीना मेरा खानदान में कोई इतना पैसा नहीं देखा था एक साल। कितना? 1,60,000। वो मेरा 7वां महीना। अब रुको, 9वां महीना 1,80,000, 10वां महीना 2,20,000, और जिस दिन मुझे बिजनेस में 11वां महीना हो गया, उसी दिन मेरा इनकम आ गया था 3,18,000। पहले 5 महीने में कितना था मैं? 1,500, और आखिरी जो 7 महीना है उसमें टोटल इनकम हो गया था तकरीबन 12 लाख तकरीबन। और मैंने 10 महीना, जिस दिन मुझे बिजनेस में 10 महीना हुआ था, मतलब 3 लाख पे आउट नहीं बना था, उसी महीना मैंने अपना 4 व्हीलर लिया था होंडा सिटी 15 लाख का गाड़ी, और उसी महीना 3 लाख क्रॉस हुआ था। तो ये इकलौता बिजनेस है, शुरुआत में आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। आज तक हम बहुत कुछ काम बिना समझे किए, ऐसे बहुत कुछ काम है बिना पूछे पिताजी को किए, ऐसे बहुत भी काम है बिना समझे भी किए, बस भरोसे के साथ कर देते हैं। आप उसी भरोसे के साथ ये बिजनेस को जुड़िए। आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा कि एक अंधा आदमी उसके ऊपर
बस चढ़ गया, ट्रक चढ़ गया, कभी सुने हो? अंधा आदमी को धक्का दे दिया ट्रक, नहीं सुना होगा इतिहास, आज तक कभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो अंधा आदमी उस लाठी के ऊपर बहुत भरोसा करता है। तो आप भी अब ये सिस्टम के ऊपर भरोसा कीजिए। आपको जिन्होंने बुलाया, अगर आप उनके ऊपर भरोसा करोगे तो आपका भी कुछ नहीं होने वाला है और आप भी कल यहाँ आ सकते। और आँख खुला रख के आओगे, एक्सीडेंट होने का संभावना है। बहुत लोग मरते हैं ना जिनका आँख होता है, एक्सीडेंट हो जाता है उनका। तो अंधा बन जाओ, भरोसा कर लो। आपको यहाँ पे ना लाख लगाना है ना करोड़ों लगाना है, बस एक भरोसा लगाना है, एक विश्वास लगाना है। बाकी हम लोग आपके साथ है। तजुर्बा भी थोड़ा बहुत हम लोग कमा चुके हैं, उतना तो तजुर्बा आ चुका है कि आपके जेब में 50,000 घुसा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं और क्या बोलूँ, आप लोगों के लिए एक जोरदार लाभ चाहूँगा कि आपको इतने ग्रुप में अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आए हो, आप लोग सीरियस हो इसलिए आए हो। इसी टाइम पे बाहर बहुत लोग घर में ऐसी चला के सो रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, लेकिन सच में आप लोग सीरियस हो अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपना फैमिली को लेकर। और वही भरोसा टूटने मत देना। बाहर गिदड़ बैठे हैं आपका भरोसा खाने के लिए, जैसे ही आप बाहर निकलोगे लोग आपको तोड़ने के लिए बैठे। बस वो हिम्मत मत हारना, ताकि हम लोग हैं। तो थैंक यू इटावा, थैंक यू जसवंत नगर। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ जिस दिन आप यहाँ आओ। थैंक यू सो मच। आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगा आप लोगों को, खुद जाके समझाने की किसी को गलती मत करें। कभी जाके किसी को समझने लग जाओ, भाई मैं एक कंपनी देख के आया हूँ, कुछ नहीं करना, जुड़ना है, सामान लेना है, करोड़ों आएंगे। तो वो कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपका मुंह सूंघेगा, दारू तो नहीं पिया है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है फालतू की, क्योंकि उस आदमी को समझ नहीं है और आपको समझाने की समझ नहीं है इतनी जितने की आपको 2 घंटे समझाया। आप जाके 2 घंटे की राम कहानी को मात्र 2 सेकंड में सुना दोगे। कंपनी है, वेस्टीज है, सामान लेना है, करोड़ों आएंगे। आप समझ रहे हो? बल्ब जला, ये जला, भाई बीटाडीन साफ कर दी, उसको समझ नहीं आएगा। तो खुद समझाने की कृपया करके किसी को कोशिश मत करना, क्योंकि हमने आपको 100% समझाया है, आपकी समझ में 33% ही आया है। घर जाते जाते बचेगा 10%। किसी को समझाओगे 2%, समझ में आएगा 0%, या तो वो आपके बाल फाड़ेगा या आप उसके बाल फाड़ोगे। तो ऐसी नौबत ना आए। 3,000 रुपए का डिसीजन एक बार खुद अपने तरफ से लें और इस सोच के साथ लें कि हो सकता है, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा होगा। हमारा बच्चा अगर फेल हो जाए तो उसको हम कभी ये नहीं कहते छोड़ दे स्कूल। हम क्या समझाते हैं, देख उसको, देख वो फर्स्ट आ रहा है तेरे स्कूल में, तू कैसे कम नंबर ला रहा है। लेकिन हम जब किसी चीज में जुड़ने आते हैं तो हम सोचते हैं अरे वो फेल हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। हम तब क्यों नहीं किसी लाख रुपए कमाने वाले को सोचते कि ये कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। तो अपने आप डिसीजन लीजिएगा सर, किसी से सलामत लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे अगले महीने इसी चीज के साथ में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल अरेंजमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा कि जो सर ने आज भरोसा दिया है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, तो हम चाहते हैं कि सर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेक्स्ट मीटिंग में जो सर टाइम डिसाइड करेंगे ना उसके बाद मिलते हैं। तो अपना जो भी डिसीजन है जल्दी से लेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे सर सभी लीडर आ जाएं और एक फोटो हो जाएगा ग्रुप का।